क्या आज इस कलयुग में हम उसकी तुलना करके देखें तो आज तो अखबारों में, टेलीविज़न में और आम समाज में जब देखते हैं तो भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है, बेटा बाप का दुश्मन है। और ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, कहीं बाप अपने पुत्रों पर तेजाब छिड़क के उनको मार देना चाहता है, तो कहीं बेटा अपने पिताओं को तेज धार के हथियारों से काट देना चाहता है। रोज रोज की कहानियां हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? अरे सब कार्रवाई उसी तरह से होती दिखाई दे रही है। यहाँ भी तुम देखते हो लोगों की कोई कमी नहीं है। आप लोग सभी सत्संग सुन के जाते हो, अच्छे वचन कितने आपके सुधार के लिए, आपके जीवन को बनाने के लिए, उन मर्यादाओं को कायम रखने के लिए कही जाती हैं। धर्म इंसान को सिखाता क्या है? धर्म इंसान को ये सिखाता है कि मूल रूप से इंसान इंसान बने, क्योंकि हम इंसानियत से ही इतने गिर चुके हैं कि वो इंसानियत की सारी मर्यादाएं हमने तोड़ दी हैं। पिता पुत्र का नाता क्या है, पुत्री पिता का नाता क्या है, भाई बहन का नाता क्या है। त्रेता युग में अगर देखते हो तो तुम देख के देखो कि एक 3 राजा की पत्नियां एक ही रहती हैं। एक आध अगर ऐसा हो भी तो कोई बात नहीं, लेकिन उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके पुत्रों का अपनी माताओं के प्रति कोई अंतर नहीं है। जिसके कई ने रामचंद्र जी के लिए इतना कुछ कहा तो रामचंद्र जी ने उसके बावजूद भी उसको कुछ बुरा नहीं कहने दिया। कहने लगा कोई बात नहीं है, गलती हर इंसान से हो जाती है। फिर भी देखो भाई भाई की कितनी करता है। एक भाई कहता है कि उस राज के लिए सिर्फ छोटी सी बात कही गई थी, उसके लिए पूरी प्रजा राजा सब कुछ कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा विक्षेप आने से ही कितना त्याग कर देता है। और दूसरा भाई कहता है कि ये जिस पर जिसका हक था उसको मैं नहीं लेना चाहता। क्या आज इतना भी कोई छोड़ देना चाहता है? एक भाई दूसरे का गला काट देना चाहता है। एक ही पेट से पैदा हुए हैं, एक ही घर में जन्मे हैं, एक ही माँ का दूध पिया है, एक ही बिंदु से पैदा हुए एक पिता की औलाद हैं। फिर क्या हुआ? क्यों ये बदलते जा रहे हैं? क्यों रिश्ते टूटते जा रहे हैं? ये या तो धर्मवेताओं की कमी है या हमारी खुद की कमी है। अगर देखते हैं तो आदमी सारे काम सब अच्छे कर रहा है। मंदिरों में पूजा करते हो, सत्संगों में बहुत जाते हो, नाम दान शिक्षा खूब लेते हो, तप जप की सब साधना करते दिखाई देते हो, लेकिन परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं आया। परिवर्तन क्यों नहीं आया? कि हम इस काल देश में, उसमें एक तो कलयुग का असर आ चुका है। मैंने बात कही थी कि वो पीछे के युग हैं, उन युगों की हमारे पास इतिहास है कि त्रेता युग में ये हाल था। द्वापर का भी हमारे सामने है, उसमें भी पाप और पुण्य आधे आधे हो गए थे, लेकिन क्योंकि वो बीत चुके। लेकिन इस कलयुग के बारे में, आने वाले के बारे में संतों ने, महापुरुषों ने इसका वर्णन कर दिया। पीछे के जो लेख लिखे वो ज्ञानियों ने लिख दिए, वो शिक्षाविदों ने लिखे होंगे, जिस किसने भी लिखे, महात्माओं ने लिखे, संतों ने लिखे, साधकों ने लिखे, ऋषियों ने लिखे। लेकिन आगे आने वाले समय के बारे में भी, जो कलयुग का समय था, उसका भी पूरा वर्णन कर दिया। और आज उस कलयुग का अगर हाल देखते हैं तो उसका यही हाल है। अब संतों ने उसके लिए क्या मार्ग निकाला? संतों ने इस जीव के कल्याण के लिए कहा कि भाई बुराई का रास्ता त्याग के अच्छे मार्ग पर भी अगर चल पड़ोगे, अपने जीवन को अगर आप पवित्र भी बना लोगे, तो आपको उतना त्याग करने की जरूरत नहीं है, उतना तप करने की जरूरत नहीं है, उतनी साधना करने की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत है? जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि तुम अपने काम में सच्चे बन के चलो, धर्मपरायण रहो, मन में संतोष सहनशीलता रखो, दूसरे का हक छीनने की कोशिश ना करो। अपना जितना है तुम्हारे बलबूते में, उसी में अपना गुजरान करके देखो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। और वो तृष्णा रूपी बैल जो दौड़ना चाहता है, उसको तुम एक जगह पर कायम करने में सफल हो जाओगे। परंतु है क्या कि हम बुरों की संगत कर लेते हैं, अच्छे आदमियों की बात नहीं सुनना चाहते। अगर सच्ची बात कोई बताता है, हमारा दोष कोई निकालता है, उसी को हम दुश्मन मान लेते हैं। अगर हमें कोई सुधार की बात कहता है, उसको हम अच्छी नहीं मानते। ये नहीं सोचते कि ये बात उसने हमारे कल्याण की कही है या हमारे हित की कही है। लेकिन तुम दूसरे लोगों की बातों को ना मानो,
लेकिन जिनको तुम गुरु मानते हो, जिनको परमात्मा का रूप समझते हो, जिनको तुम पूजनीय मानते हो, रात दिन उनके गीत गाते हो, उनके भगत हो, तो कम से कम उनकी बात को तो अपने मन में रख के उन पर चलना सीखो, अपनाना सीखो, उन पर चिंतन किया करो। क्योंकि उनकी कही हुई बात निस्वार्थ बात है, वो उनके मतलब की नहीं, तुम्हारे हित की बात है। जो तुम्हारे हित की हो, तुम्हारे सुख की बात हो, तुम्हारे जीवन को बनाने वाली बात हो, और उसको भी आप नहीं अपनाना चाहते, तो फिर सत्संगों में आने से और गुरुओं के गीत गाने से और उन नामों का प्रचार करने से आपको क्या मिलेगा? कोई बात नहीं है, बुरा इंसान कोई नहीं होता, इंसान सब अच्छे हैं। सब अच्छे किस लिए हैं? क्योंकि उसमें बुराई ये जन्म से नहीं थी। इंसान जब पैदा हुआ वो पवित्र था, ये आत्मा परमात्मा रूप थी, इसमें वही सारे गुण विद्यमान थे। लेकिन जब माया के देश में आया, जब इस काल देश में आया, जब बुरों की संगति की, उन बुरों की संगति के कारण इस पर मल वक्षेप आवरण के पर्दे गिरते गए और ये धूमिल पड़ता चला गया और असलियत जो थी वो छिपती चली गई। उस असलियत को जनाने के लिए ही तो संतों का ज्ञान है। संत कहते हैं कि तुम उस भूली हुई वस्तु को विचार। कहीं नहीं है कि संतों के दरबार में जाइए बारंबार, भूली सी वस्तु लखाए दे सतगुरु बड़े दातार। दातार का मतलब दात देने वाला होता है। ये दात नहीं है संसार में कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ, कोई भी धन दौलत की बख्शीश आपको मिल जाएगी, वो कोई दात नहीं है। जो चीज यहाँ ली है यहीं छोड़ जाओगे, यहीं भूल जाओगे, यहीं खो दोगे। कुछ दिन में खोजोगे, तुम्हारे मन को भरमा देगी, बुद्धि को भरमा देगी। लेकिन जो चीज यहां भी तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारे जीवन को बनाएगी, और यहां से जब संसार से जाओगे तो भी आगे तुम्हारे साथ हो, तुम्हारा एक रक्षा का कवच बढ़ के तुम्हारे साथ जाएगी। नरकों से और बुरी जो भी मंडल हैं उनसे निकालते हुए तुम्हें प्रभु के चरणों में पहुंचा देगी, जहां सदा की शांति होगी। और फिर इस रूह का संसार में दोबारा जन्म मरण नहीं होगा। क्यों? इसलिए हमें चाहिए कि हमें अच्छों की संगत करनी चाहिए। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीने, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धनमत चित्त दिने, क्रोध बढ़े निर्मूढ़ की संगत, और बुद्धि ज्ञान विवेक बढ़े कैस दीन सुसज्जन संगत की। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत। गुणवान आदमी के पास, गुणी आदमियों के पास, जो त्यागी हैं, जो तपी हैं, जिन्होंने प्रभु को जान लिया है, जो नाम के ज्ञाता हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनको याद रखते हैं हमेशा, उनके पास अगर जाओगे तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि होगी। और ध्यान कब बढ़ेगा? तपसी का संग, जो तप करने वाला है। कौन सा तप? तप एक सिर्फ तप को ये तप ना मानो कि आदमी अपने शरीर को धूप में, धुनों में या एकांत में जाके उसकी साधना करके तपा ले। तप का मतलब है सब चीज़ों के बीच में होते हुए और सब चीज़ों से जुदा हो जाना। सब चीज़ें तुम्हारे आड़े दिवाड़े आसपास में रहें और उसके बावजूद भी उन चीज़ों के भीतर रहते हुए त्यागी बन के देखा, वो असली तपस्वी है। तप करना उसका ये है कि वो अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर, अपने सब चीज़ों पर संयम जो कर लेता है, जो संयम कर लेता है वो उससे बढ़ के कोई तपधारी नहीं है। तो उसका जो तप है उससे जो तुम्हें मिलेगा क्या बढ़े? ज्ञान बढ़े गुणवान की संग, ध्यान बढ़े। अब ध्यान करने से क्या होगा? मन की एकाग्रता होती है। मन की वृत्तियों का जो बिखराव है, जो इंद्रियों के द्वारे पे जाके हमें भटकाते रहते हैं, तन की कोई गलती नहीं है, तन को भटकाने वाला मन है। मन कहाँ से भटकाता है? इंद्रियों के द्वार पर। कभी तुम्हारा अच्छा खाने को मन करता है, कभी अच्छा सुनने का मन करता है, कभी कुछ गाने बोलने का मन करता है, कभी कुछ आनंद लेने का मन करता है। तुम उन्हीं द्वारों पर ये मन बैठ के उन चीज़ों का आनंद लेता है। और उन्हीं आनंद के रूप के 5 द्वारे हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इन्हीं 5 के कारण एक एक जीव मारे जाते हैं। और हम हैं कि उन 5 चीज़ों के गुलाम हैं। अली पतंग मृग मीन गज, जड़त एक ही आंच, तुलसी वो कैसे बचे जिसके लागे 5। अली पतंग मृग मीन गज, भोरा सूंघने का आशिक है, एक ही इंद्री का गुलाम है। मन
जब इस इंद्री के द्वारे पर बैठ जाता है उसको नई नई खुशबू, नई नई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो उस जीव का नाश कर देता है, उसको बेपरवाह बना देता है। उसमें वो इतना मस्ती में आ जाता है, अपना सब कुछ भुला के अपने जीवन को उसी में खो देता है, बर्बाद हो जाता है। पतंगा दीपक का आशिक हो जाता है, नजरों से देखने का शौकीन है वो। पतंगा दीपक की ज्योति को देखता है, उस अपनी परवाह नहीं करता, क्योंकि जिस चीज़ का जो इंसान आशिक हो जाता है, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत हो जाती है, उसको संसार के सारे पदार्थ फीके नज़र आते हैं, उसके मन में, उसके विचार में, उसके ख्यालात में वही चीज़ बस के उसके जीवन का उद्देश्य ध्येय वही हो जाता है। इसी प्रकार से साधक और ध्यान करने वाले तपसी संतों का एक ही ख्याल होता है कि वो तप साधना करके अपनी मन की वृत्तियों को एकाग्र कर लें और इन पांचों द्वारों से हटा के अंतर में सूक्ष्म नाड़ी, जहां हमारी रूह की बैठक होती है दोनों तिलों के बीच में, उनको एक जगह पर एकाग्र करके जब अपनी वृत्ति को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो वो शब्द रूप को पहचान लेती है और देह रूप को छोड़ के ऊपर के मंडलों की आध्यात्मिक मंडलों में जा चढ़ती है और वहां पर सैर करती है। इसलिए कहा है कि ज्ञान हमारा गुणवान की संगत में बढ़ता है, गुणी आदमियों के पास नहीं बैठते। निकम्मे आदमियों का संग करोगे तुम्हें काजल की कोठड़ी की तरह से एक दाग जरूर लग जाएगा, लाख प्रयास करोगे फिर भी नहीं बच पाओगे। लेकिन जिनका इरादा होता है पक्का, अगर हमने अपने मन को इंद्रियों के द्वारों पर बैठा दिया है तो हमारा मन इतना कमजोर हो जाएगा, इच्छा शक्ति इतनी दुर्बल हो जाएगी, हम अपने आप पर कभी भी किसी प्रकार से कंट्रोल करने के लायक नहीं रहेंगे। और जब किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं है तो वो कहीं भी चीज़ टकराएगी, कहीं भी उसकी दुर्घटना हो जाएगी और कहीं भी खत्म हो जाएगी। जिन्होंने अपने जीवन को ऐसा बना लिया है कि जिन्होंने उसको बेकाबू कर दिया है, तुम्हारा मन पर, इंद्रियों पर, अपने आचार व्यवहार पर, अपने कर्म पर कंट्रोल नहीं रहा है, तो यूं सोचो कि तुम्हारी जीवन रूपी गाड़ी कहीं भी जाके टकरा जाएगी, कहीं भी ये दुर्घटनाग्रस्त होके और किसी भी प्रकार इसका विनाश हो जाएगा। ये उसी प्रकार से संसार में फिर 84 लाख योनि भोगने के लिए फिर अपना वही पुराना कर्म सिर पर ढोते ढोते ये फिर आएगी, फिर कर्म इसको मिलेगा नया करने के लिए। इंसान का चोला इसको नहीं मिलेगा। जब इंसान का चोला दोबारा नहीं मिलेगा तो करने का मौका खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा कि जिंदगी की बाजी तुम्हारी पोपरबाजी अटकी हुई है। पोपरबाजी चौपड़ चार खेलने वाले हैं, जब उनको एक ही ऐसे अंक की जरूरत होती है कि जब वो उसका पासा पड़ जाता है तो उसकी शार उसके अंदर चली जाती है और वो फिर शार मारी नहीं जाती। इसी प्रकार से हमारी जीवन रूपी बाजी की शार ये 84 लाख के इस चौराहे पर अटकी हुई है। और इस मनुष्य के चोले में अगर हमारा वो दाव जो हमें मिला हुआ है, वो दाव हमने गंदा मंदा डाल दिया तो ये शार अंदर नहीं जाएगी, फिर ये पिटती रहेगी, काल से पिटती रहेगी, माया से पिटती रहेगी, यमों से पिटती रहेगी। कर्म का भार ढोते ढोते बेचारी पहले से ये इतनी दुखी, इतनी तड़पती हुई आई थी, याचना की थी इसने बार बार मालिक के दरबार में कि मुझे इंसान का चोला एक बार दे। कितनी इसने प्रार्थनाएं की होंगी, कितने जन्मों के शुभ कर्म इकट्ठे हुए होंगे। नानक साहब कहते हैं ना, बही परापत मानस दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। साध संगत कर और नाम को भज। लेकिन हम किस चीज को भजते हैं? हम काम को भजते हैं, हम क्रोध को भजते हैं, हम लोभ को भजते हैं, हम मोह को भजते हैं। सही मार्ग पर चलते हैं। मन का काम है कि ये अपना दाव चलाता है, ये छोटे से छोटा दाव चला के देखता है, और जब हम उस पर थोड़े से भी डगमगाए फिर ये अपना पूरा दाव चला के हमको ऐसा गिरा देता है कि औंधे मुंह गिरते हैं और फिर कभी दोबारा से संभल नहीं पाते। इसलिए कहा है कि आदमी का मोह बढ़ता है परिवार के संगत में। परिवार का क्या है कि बंधन के बंधन हैं। परिवार के संग में जितने चले जाते जाओगे, ये हमारे खुद गर्जी हैं, मतलब के साथी हैं, ये हमारे मीठे दोस्त हैं, ये ठग हैं, हमारा इनसे हित नहीं है, हमारा अहित करते हैं ये सारे के सारे। ये जब तक मीठे और अपने दिखाई देते हैं कि जब तक हम इनके लिए कुछ करते हैं।
जिस दिन नहीं करेंगे उसी दिन ये हमें ले डूबेंगे। जिस दिन भी, बल्कि अगर हम जिस दिन भी करेंगे मना तो फिर भी गिराने की कोशिश करेंगे। किस तरह से गिराने की कोशिश करेंगे कि एक आदमी था और वो आदमी रोजाना लोगों को लूटता खसूटता था, मारता था, जंगलों में रहता था। पुराने जमानों की बात है, उसके हाथ कुछ भी नहीं था। एक दिन कहते हैं कि एक राहगीर को उसने चलते हुए को मारा और मारने के बाद उसकी जेब टिटोड़ी तो उसकी जेब से क्या निकला कि सिर्फ 1 पैसा निकला, जेब से कुछ नहीं मिला। और उसके दिल में, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान कभी ना कभी जागृत होता है, उसको ऐसा अवसर देता है कि वो संभले, लेकिन उस अवसर को भी वो खो देता है, मन का गुलाम बन के बुद्धि की बात को दबा देता है, नहीं परवाह करता। और जब उसकी परवाह नहीं करता है तो फिर वो पाप कर्मों में उसी तरह से प्रवृत्त हो जाता है और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और बढ़ता चला जाता है, कम नहीं होता। तो उसने क्या किया कि घर आके और वो अपनी खाट पे लेट गया। अगले दिन वो कहीं भी नहीं जाना चाहता था। उसकी माँ ने सोचा कि लड़का उदास है, क्या बात है, जवान था। कहने लगी, बेटा क्या बात है, किस लिए तू इतना उदास लेटा हुआ, क्या आज तू नहीं जाएगा कहीं? बोला कि क्यों जाऊंगा, कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। उसकी माँ कहती है, ये स्वार्थ के लोग कहते हैं ऐसा, जो हमें ऐसा कहता है, हमें अपने रास्ते से भटकाते हैं, हमें बुरी शिक्षा देते, वो अपने नहीं हैं। हम उनको मित्र कहते हैं, परिवारिक कहते हैं, भाई बंधु कहते हैं, साथी कहते हैं। अरे जो हमसे बुरा करवाना चाहते हो, साथी कहाँ है? साथी का मतलब है अपने मित्र का, अपने प्यारे का मार्गदर्शन करना, सही रास्ते पर लाना। भटका हुआ है तो उसको सत्य दिखाना, पाप कर्मों से बचाना और उसको अच्छाई का मार्ग बता के बुरे कर्मों से हटा के सद्कर्मों में, पुण्य कर्मों में लगाना। लेकिन जिनका स्वार्थ जुड़ा होता है उनका इस मतलब नहीं, उनका मतलब स्वार्थ होता है। और उस मतलब में क्या होता है कि मोह बन जाता है और मोह के बस हम सब कुछ गलत सही कर बैठते हैं। और जब मोह को त्याग देते हैं तो सारे काम सही हो जाते हैं। क्योंकि होई सोई जो राम रचि राख्या, कुकर तरक बढ़ावे शाखा। होई सोई जो राम रचि राख्या, होगा वही जो राम ने रचा हुआ है। ये तो हम ऐसे ही अपने मन बुद्धि लगा के शाखाएं बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब उसकी माँ ने पूछा कि बेटा आखिर बात क्या है, कहने लगा कि कल मैंने जिस इंसान को मारा और उसकी जब जेब टटोली तो उसमें 1 पैसा मिला था और 1 पैसे के लिए मैंने एक इंसान की जान ले ली। मेरे से बढ़ के कोई पापी, दुष्ट और निकम्मा नहीं हो सकता। मैंने ऐसा पाप कर्म किया है तो मेरा भला कैसे हो सकता है? उसकी माँ कहने लगी, बेटा थोड़ी देर रुक। वो 1 पैसे को लेके बाजार में गई और वहाँ बाजार में जाके एक मच्छी बेचने वाले से उसने वो पैसा दिया और उसकी वो 10-12 मच्छियाँ लेके आई। छोटी बड़ी 10-12 मच्छियाँ लेके घर में आई। कहने लगी, तू एक जीव के मारने से इतना पश्चाताप करता है, उसी पैसे की देखो मैं कितनी मच्छियाँ लेके आई हूँ, उसने कितने जीवों का अंत किया है। कि ये हमारा पेशा है, तू ये काम कर, अगर तू नहीं करेगा तो हम खाएंगे क्या? हमारा फर्ज था, हमने पूरा किया, अब तेरा फर्ज है, तू पूरा कर। अगर अच्छी होती, गुणवान होती, अगर वो उसकी माँ उसके हित की बात करती तो उसको कहती कि बेटा तूने सही किया। लेकिन ये स्वार्थी लोग हैं, मैंने जो कहा, क्योंकि ऐसी माता, ऐसा भाई, ऐसा बाप जो मतलब परस्त होते हैं, जो हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित नहीं करते, बुरा करने से हमें नहीं रोकते, हमें अच्छा मार्ग नहीं दिखाते, हमारे अच्छे काम में मददगार नहीं होते, तो हमारे साथी नहीं, वो दुश्मन। इसलिए उस परिवार में जो जो हम रहते जाते हैं तो मोह हमारा बढ़ता जाता है और उसी तरह से हम फंसते चले जाते हैं। जिस प्रकार से कैंसर का रोग होता है, कैंसर के कीड़े जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 और इस प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार से जीव भी संसार में जब आया तो अकेला था, जब संसार में पैदा हुआ माँ बाप का पता चला, बहन भाई का पता चला, मामा फूफे का पता चला, साला समधी का पता चला, उसके आगे से आगे रिश्ते नाते कितने जुड़ते चले गए और वो ऐसी फांस के अंदर फंसता चला गया कि फिर उससे निकला ही नहीं गया।
उन बंधनों में ऐसा बंधा कि उसका ना परमात्मा के प्रभु भक्ति के लिए उसके पास 1 मिनट का भी समय नहीं बचा। परिवार को, संसार के कामों को ही सर्वोपरि मानता रहा।